मिशन एसएससी जीडी 2021 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसका आज 11वां सेट है। डेली आपको शाम को 7 बजे दिया जाता है, लाइव किया जाता है। तो आप डेली ये टेस्ट देना ना भूलिए, क्योंकि टेस्ट में हम मेनली जीके के क्वेश्चन कवर करते हैं। और उसके अलावा एक बात और आपको दोस्तों बता दूं कि एसएससी जीडी भर्ती आने में अभी थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, थोड़ा लेट होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब तक भर्ती आएगी। पर आप लोग बिल्कुल भी तैयारी को क्विट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही भर्ती आएगी उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल तैयारी जोर शोर से लगे रहिए। इसका स्कोर भी काफ़ी हाई जाता है, आपको 90+ करना ही होगा अच्छी रैंक, अच्छी पोस्ट पाने के लिए। तो आपको 90+ की टारगेट लेके चलना है, तो आपको अच्छे से तैयारी जरूर करनी है। बिल्कुल भी तैयारी को बीच में मत रुकिए। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा हर क्वेश्चन को करने के लिए, तो सारा क्वेश्चन लास्ट तक वीडियो को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपके लिए क्या हो जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आई होप कि इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? बिल्कुल सही, यूएसबी का प्रयोग आपका होता है प्रोसेसर के लिए। प्रोसेसर यानी कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए होता है यूएसबी का यूज। चलिए अगला क्वेश्चन है किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। साइंस में ये क्वेश्चन आपने अभी तक जरूर पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो स्वायत्त रक्त कणिकाएँ होती हैं उनकी मृत्यु यहीं पर होती है, या फिर इन्हें कहा जाता है आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक आप सभी को पता होगा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है हमारी न्यायपालिका, और इसे भारतीय संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक। ये बात भी याद रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो न्यायपालिका को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपको उत्तर देना है। चारों ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन सी पे टिक कीजिए। बिल्कुल सही, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। यह बात ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे कि मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी कि कर क्या होंगे मुद्रास्फीति के दौरान, बढ़ेंगे या घटेंगे या क्या होंगे। तो दोस्तों जब मुद्रास्फीति आएगी तो जाहिर सी बात है मुद्रा सभी के पास ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें कर की वृद्धि भी हो जाएगी, यानी कि कर बढ़ जाएंगे आपके पास। मुद्रास्फीति का ये अर्थ हुआ कि आप सभी के पास पैसे हो गए तो सभी लोग घूम रहे, कोई काम नहीं करा, तो यही मुद्रास्फीति होती है। जब सरकार अगर ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप देगी तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। किस क्षेत्र से सबसे अधिक कर मिलता है, जल्दी से आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, औद्योगिक क्षेत्र से आपका सबसे अधिक कर मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता होगा बहलोल लोधी ने आपका लोधी वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द 34 आंसर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। 35 का जवाब देना है आपको। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर के सेट में भी पूछा गया था, जिसका जवाब मैंने आपको बताया। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सेट नहीं देखे और ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सारे प्रीवियस ईयर के सेट देखिए, क्योंकि इसी से आपको अंदाजा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशिन द्वितीय ने आपका हर्षवर्धन को पराजित किया था, और उसके बाद हर्षवर्धन ने भी पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालाब। इसके अलावा दोस्तों आपको अरिहंत के जो अरिहंत की किताब होती है एसएससी जीडी के लिए, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है, यानी कि उसके एमसीक्यूज टॉपिक वाइज आपको दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे भी, आगे देते रहेंगे। सारे टॉपिक उससे कवर कराएंगे, तो इससे आपकी तैयारी एसएससी जीडी के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
क्योंकि अरिहंत की बुक आपको सभी को पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है। आप चाहे तो इसका रिव्यू देख लीजिएगा, और उस बुक का फुल डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ चैनल पे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जोड़ सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य हड़प नीति को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बात भी याद रखेंगे। और राज्य हड़प नीति ये बच्चे को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी ने चालू कराया था। पर यहाँ पे मेन याद रखने वाली बात क्या है कि राज्य हड़प नीति को क्या कहा जाता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। चलिए अगले कुछ देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो इसका जल्दी से उत्तर आप सभी को देना है। चलिए मैं बता देता हूँ कि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम नहीं करती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जीवाणु। जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना किस स्थान पे अप्रैल 2018 में की गई? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना किस स्थान पे अप्रैल 2018 में की गई? जल्दी से इसका जवाब देना है। तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है, नई दिल्ली में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? 41 का राइट आंसर आपको देना है। सामान्यतः लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते थे? तो आप सभी को उसका उत्तर पता होगा कि लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे आपके बाल गंगाधर तिलक। मैं आपको हर सेट में बताता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप साथ में अपना हर सेट में बनाते भी चलिएगा, और बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आप 25 में से कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। चलिए, सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? 42 का राइट आंसर आपको जवाब देना है। सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में मुख्यतः क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कई बार यही क्वेश्चन बदल के भी दे दिया जाता है कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, सभी को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन और हीलियम इसके मुख्य तत्व हैं, ये भी बात याद रखिएगा। सूर्य के मुख्य तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है। आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा तो यार कर ही दो, इतना तो। चलिए आगे कोई क्वेश्चन, आगे आपकी मर्जी है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर। क्या हो जाएगा? मेधा पाटकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री कौन सी थी? इसका राइट आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। कौन सी थी? ये थी आपकी नरगिस दत्त। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? साधारण लवण यानी कि साधारण नमक, तो नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण लवण यानी कि नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये मनाया जाता है आपका स्वामी विवेकानंद के नाम पे। सभी को इसका उत्तर पता रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनमें से वैसे तो सभी लोग विश्व सुंदरी बन चुकी हैं, पर प्रथम कौन था? तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, रीता फारिया। रीता फारिया प्रथम भारतीय महिला है जो विश्व सुंदरी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आपका ऑप्शन डी 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? 1935 में आपका आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल सही, बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है आपका संतोष ट्रॉफी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है? सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है? बिल्कुल सही, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। तो इस तरह आपके सभी 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज के ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इस सेट को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अपने दोस्तों के पास ये सेट शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।